5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वहुवल्लज़ी अरसलर रियाह बुशरन बैना यदै रहमतिही व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा। कि और वही है जो बारान रहमत से पहले खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजता है और हम आसमान से पाक पानी बरसाते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ये तीसरी दलील बयान कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, टोटल 5 दलीलें अल्लाह ताला ने बयान की हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। पहली दलील अल्लाह ताला ने ये दी कि अल्लाह ताला ने साए को पैदा किया, और दूसरी दलील अल्लाह ताला ने ये दी कि अल्लाह ताला ने रात को ढांपने वाली, इसी तरह नींद को आराम दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है दिन को रोज़ी हासिल करने का, खड़े होने का ज़रिया बनाया। ये दूसरी दलील थी। अब तीसरी दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आसमान से जब बारिश नाजिल करते हैं ना, तो उससे पहले ठंडी ठंडी हवाएं जो चलती है, तेज़ व तुंद हवाएं जो बारिश की खुशखबरी देती हैं, ऐसी हवाओं का अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि अल्लाह ताला ऐसी हवाओं को भेजता है, बुशरम बैना यदै रहमती व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से जो है बारिश बरसाता है। ये तीसरी दलील अल्लाह ताला ने बयान की कि हवा है जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला बादलों में पानी भर देता है जो मुर्दा ज़मीन पर बरसते हैं और उस मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पानी को तुहूर कहा। ये फ़उल के वज़न पर है, यानी आले के माने में, ऐसी चीज़ जिससे पाकीज़गी हासिल की जाती है। यानी इसका माना ये है कि पानी ख़ुद ताहिर भी है और पाक करने वाला भी है, ताहिर भी है और मुताहिर भी है, यानी पानी जो है ख़ुद पाक भी है और पाक करने वाला भी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में भी इसके ताल्लुक़ से काफ़ी तफसील आई है, वो आप देख सकते हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी निशानियों में से ये बताया कि देखो, अक़ल रखने वालों के लिए इसमें निशानी है, इबरत है, हाँ, कि आप उस अल्लाह की इबादत करो जो आसमान से बारिश बरसाता है, उस अल्लाह की इबादत करो जो बारिश से पहले हवाओं को चलाता है, जो बारिश के आने की खुशखबरी देते हैं, और वो बारिश जो ज़मीन पर गिरती है तो वो मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करती है। लिहाजा ये एक निशानी है, ये इस बात का तकाज़ा करती है कि जो इन सारी चीज़ों को करने वाला है ना, तो यही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो इबादत के लायक है। और आप देखें, आयत में अल्लाह ताला ने लफ्ज़ रियाह का इस्तेमाल किया। रिह की जमा है रियाह, जिसका माना होता है हवा, सिर्फ हवा। वरना अरबी में हर तरफ से चलने वाली हवा का नाम अलग है, दाएं से चलने वाली, बाएं से चलने वाली, शुमाल जुनूब से चलने वाली, ये तमाम जो है हवाओं का जो चलती है जिस तरफ से, हर तरफ की हवाओं के चलने का नाम अलग अलग है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको जो है एक नाम रिह से ताबीर किया। लिहाजा ये दलालत करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हवाओं को चलाने वाला है और जो है हवाओं को भेजने वाला है, जो इंसान के लिए कितना फ़ायदेमंद है, और वो बारिश बरसाने वाला है जिस बारिश की वजह से आज हम रोज़ी हासिल कर रहे हैं और जी रहे हैं इस दुनिया में। पानी एक इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर पानी ना हो तो इंसान कैसे दुनिया में ज़िंदा रह सकता है? तो जो ज़िंदा रहने के ज़राए हमें फ़राहम कर रहा है, तो उसी रब की इबादत भी होनी चाहिए। नाज़रीन, चलते हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है गुनाह। गुनाह में हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बात की थी तासुब के ताल्लुक से, कि तासुब कितना बड़ा गुनाह है, कि अल्लाह के नबी ने कहा कि ये जहन्नम के गड्ढे में डालने का ज़रिया है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बुराइयाँ, कितनी मजम्मत तासुब की बयान की है। इंसान तासुब करता क्यों है? हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर, मुस्नद अहमद की जो रिवायत है, ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन वला अजमिय्यिन, कि ना तो किसी आजमी को अरबी पर फजीलत हासिल है, ना किसी अरबी को जो है अजमी पर फजीलत हासिल है, ना किसी काले को गोरे पर, ना किसी गोरे को किसी काले पर, है ना। तो ये किसी को भी किसी पर फजीलत हासिल नहीं है सिवाय तक़वा के। फिर भी इंसान क्यों जो है आसबियत में पड़ जाता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस किसी ने आसबियत की वो हम में से नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अंधे झंडे तले कत्ल किया गया, जिसने गुस्सा किया आसबियत की वजह से, जिसने लड़ाई की आसबियत की वजह से, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन उम्मती, वो मेरी उम्मत ही में से नहीं है। लिहाजा आसबियत करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से खारिज होना है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। अजीज़ भाइयों, दोस्तों, समझो, मेरी माओ बहनों, समझो, ये कहना कि भाई ये मेरे घर वाला है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा भाई है, ये मेरे चचा है, ये मेरे फ़लाँ हैं कह करके उनकी जो है हर मामले में, या मेरा बेटा है, हर मामले में गलती भी करके आया तो उसकी तरफदारी करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई मेरा बेटा है, मैं कैसे उसकी तरफदारी ना करूं। लिहाजा हर मामले में ये करना गोया असबियत है, और ऐसी चीज़ इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से खारिज करने वाली बात है। इसीलिए मुझे और आपको चाहिए कि हम तक़वा की बुनियाद पर, जैसे कि अल्लाह ताला इल्ला बित्तक़वा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो फजीलत है ना एक दूसरे पर किसी बुनियाद पर नहीं है सिवाय तक़वा के, तक़वे ही की बुनियाद पर फजीलत हासिल है। तो आप गलत को गलत बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे, यही तक़वा है। अगर आप किसी की तरफदारी करते हैं उसके गलत होने के बावजूद,
تو گویا آپ جو ہے ناانصافی کر رہے ہیں، آپ جو ہے عصبیت کا شکار ہے، اور ایسی صورت میں اللہ رب العالمین آپ کو جو ہے اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے گناہوں سے، نیکیوں کے کرنے والا بنائے۔ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں۔